अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट की डेट्स के हवाले से। वो तमाम लोग जो 11 अगस्त के लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हुए हैं, या तो आपका की के अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग स्कोर ऐसा है जिससे आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट लैट में अपेयर होना चाहिए, आपका प्रीवियस लैट पास नहीं हुआ और आप नेक्स्ट लैट की जो है वो डेट के मुंतज़िर हैं, या फिर आपने प्रीवियस लैट को मिस कर दिया है और आप नेक्स्ट लैट की डेट के मुंतज़िर हैं, तो आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर नेक्स्ट लैट की डेट के हवाले से बात की जाए तो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट आपका कंडक्ट होना है 10 नवंबर को। अब ये तमाम डेट्स जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ये HEC के नोटिफिकेशन से सोर्स की गई हैं, यानी कि तमाम इंफॉर्मेशन जो इसमें आपको दी जाएगी वो HEC की ऑफिशियल वेबसाइट से, उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जो है वो सोर्स की गई हैं। तो 10 नवंबर की डेट दी गई है, 10 नवंबर 2024 को नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, मुनक्किद होगा। अब सवाल यह है कि ये अनाउंस कब होगा, इसमें कैसे अप्लाई किया जाए। तो अनाउंसमेंट की डेट एज पर द नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर 2024 है। 7 अक्टूबर 2024 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। आप etc.hec.gov.pk की वेबसाइट पर जाएंगे, अपना एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे और लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। 10 नवंबर 2024 को ये टेस्ट कंडक्ट होगा और उसके बाद विद इन 25 डेज आपको इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। देन आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और लॉ कॉलेजेस में अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर सवाल है कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन क्लोज कर दिए हैं, फॉल एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब नवंबर का लैट जो है वो अगर हम देते हैं तो फिर किन यूनिवर्सिटीज़ में हमें एडमिशन मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमें कंसीडर करेंगी। अब फर्स्टली तो आपने ये चीज़ देखनी है कि लॉ एडमिशन टेस्ट 2 साल तक वैलिड है। अगर आपने नवंबर 2024 का टेस्ट दिया है तो नवंबर 2026 तक आपका वो लॉ एडमिशन टेस्ट वैलिड रहेगा। उसकी बेसिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक लैट नहीं दिया तो सबसे पहली वजह ये है आपके लिए कि आप इस लैट में अपेयर हों, क्योंकि ये 2 साल तक वैलिड है। आप इसमें अपेयर होते हैं, उसके बाद किसी भी लॉ कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसके एडमिशन उस वक्त ओपन होते हैं जब आप एडमिशन लेते हैं और आपको वो यूनिवर्सिटी सूट करती है। अब सूट करने से क्या मुराद है कि आपका वहां पर मेरिट बन जाता है। अगर वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है तो वहां की क्वालिटी एजुकेशन और फीस स्ट्रक्चर वो मैच करता है और आप उस फीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड करते हैं। आपकी ज्योग्राफिक लोकेशन में है वो यूनिवर्सिटी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो उस सूरत में वो सूटेबल यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देगी अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मुराद ये है कि आपका इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए मिनिमम स्कोर के साथ, जो कि रिक्वायर्ड है, यानी कि मिनिमम स्कोर 45% रिक्वायर है लॉ करने के लिए। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आपको 50% से अगर आपका कम स्कोर हो तो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल डिक्लेयर नहीं करती। तो पहला क्वेश्चन आपके जहन में जो आ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी में फिर एडमिशन मिलेगा, तो किसी भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अगले 2 साल के अंदर, तो इस लैट की बेसिस पे जो 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट होना है, जिसकी डेट HEC की तरफ से दी गई है, उसमें अपेयर हो के आप जो है वो उस यूनिवर्सिटी में, उस लॉ कॉलेज में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर एक और है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब इस वक्त किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ओपन है। देखें, ये सवाल आप इसको इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि मोस्टली जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉल एडमिशन्स ऑफर करती हैं लॉ के, स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं करती। फॉल एडमिशन जो होते हैं वो जून से ऑनवर्ड दिसंबर के महीने तक ऑफर किए जाते हैं, या मोस्टली नवंबर के महीने तक ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी से ये ऑनवर्ड जो है वो मार्च तक महीने में जो एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, उनको हम स्प्रिंग एडमिशन्स कहते हैं। लॉ के स्प्रिंग एडमिशन ना होने के बराबर यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर किए जाते हैं। सारी सीट्स फॉल के जो है वो एडमिशन कैलेंडर में फिल कर दी जाती हैं। तो अब नवंबर के महीने में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है जिसके एडमिशन ओपन होंगे। अब ये उस स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट नहीं होगी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, जो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता है। उसको तो एक ऐसा सेक्टर चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जो उसके शहर के करीब हो, उसके प्रोविंस के करीब हो, या फिर इतना दूर अगर वो ट्रैवल करके जा रहा है तो उसके पास कोई रीज़न होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीज़न, कि वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन इतनी अच्छी है। तो दूसरे सवाल का जवाब कि कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ओपन है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका स्कोर कितना है, आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, उस अकॉर्डिंग आप सर्च करें। हाँ, यहाँ पर आपको इंडिया में ये दे सकता हूँ कि बहुत सी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ऑफर कर चुकी हैं और एडमिशन्स वहाँ पर क्लोज हो चुके हैं। तो आपने इंतज़ार करना है अब नेक्स्ट ईयर का। अगर इस साल आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलती, नेक्स्ट ईयर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको जो है वो जून से ऑनवर्ड तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन मिलेंगे और आप वहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। उस वक्त तक आप लैट में भी अपेयर हो चुके होंगे, लैट क्लियर कर चुके होंगे। अगर इस लैट में आपका स्कोर अच्छा नहीं आता तो इसके बाद भी आपके पास ऑप्शन होगा, आप उसमें भी अपेयर होकर अपना स्कोर इंप्रूव कर सकेंगे।
यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम अगर होगा, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे होंगे लॉ के लिए, उसको भी आप क्लियर कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने करियर के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, लॉ की यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कंफ्यूज हैं, सिंपली स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं और अपने सवालात के जवाब हासिल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए द लॉ अकेडमी का ऑनलाइन लैट प्रिपरेटरी सेशन भी चल रहा है। आप उस सेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन हमारी सुपरविजन में कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।